Good morning. Our today's lecture on nanomaterials. What is nanomaterial? The material which have spatial morphological features on nanoscale is known as nanomaterials. It is the branch of material science. Third, nanomaterials are the backbone of nanoscience and nanotechnology. Nanomaterial shows some physical and chemical properties. First we comes to physical properties of nanomaterial. Physical properties, what are physical property like as melting point, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कलर. जब हम किसी नैनो मटेरियल को नैनो साइज तक कन्वर्ट करके लाते हैं तो उसका जो ओरिजिनल कलर रॉ मटेरियल का होता है वहाँ से चेंज हो करके उसका कलर डिफरेंट शो करेगा वो नैनो स्केल पर जब हम उसको कन्वर्ट कर देंगे. फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें अदर प्रॉपर्टीज़ भी शामिल हैं. इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ये सब भी इसमें इंक्लूड हैं. और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है, हम उसका जब मटेरियल को नैनो स्केल तक कन्वर्ट करते हैं तो उसका सरफेस एरिया राउंड छोटे होने की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा और उसकी रिएक्टिविटी एनॉर्मसली इंक्रीज हो जाएगी, यानी एबनॉर्मली हाईली रिएक्टिव स्पीसीज़ में वो कन्वर्ट हो जाएगा. इसलिए आज का जो करंट टॉपिक है वो नैनो मटेरियल्स पे वर्क हो रहा है. ये हर फील्ड में हो रहा है, लाइक एज इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेडिकल एप्लीकेशंस भी हैं. ये सब इसकी एप्लीकेशंस है जिसकी वजह से ये करंट टॉपिक बना हुआ है. फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट इज कलर. When we change nanomaterial to nanoscale, its color is changed. For example, gold material when converted to nanoscale, it is converted into red color. तो नैनो स्केल तक जब हम गोल्ड मटेरियल को कन्वर्ट करके लाते हैं तो इट शोज डिफरेंट कलर, लाइक एज गोल्ड मटेरियल का रेड कलर हो जाएगा. नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट. व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, जिस पर कोई भी सब्सटेंस मेल्ट हो जाए वो टेम्परेचर को हम बोलेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट. तो इसमें नैनो ट्यूब, नैनो वायर. नैनो ट्यूब, नैनो वायर, ये क्या है, ये इतना बारीक हो गया, 100 नैनोमीटर से कम का हो गया. तो इस वजह से ये क्या होगा, जैसे ही हम इसको टेम्परेचर देंगे तुरंत मेल्ट हो जाएगा. इट मीन्स when we convert nano material to nano scale या नैनो साइज तक हम जैसे ही लेकर के आएंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा. तो मेल्टिंग पॉइंट इज डिक्रीजेज when we convert material. Which material? Nanomaterial to nano scale size, नैनो साइज. तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा. थर्ड प्रॉपर्टी इज मैकेनिकल स्ट्रेंथ. मैकेनिकल स्ट्रेंथ में क्या होगा, जब हमारा नैनो मटेरियल है, इस नैनो मटेरियल को आपने कन्वर्ट कर दिया नैनो पार्टिकल्स में, तो अब ये नैनो मटेरियल जब कन्वर्ट होगा नैनो साइज पार्टिकल्स में तो ये कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाएगा. इट मीन्स कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाएगा, इसका सब एटम और मॉलिक्यूल सब पास पास आ जाएंगे. तो स्मॉल साइज होने की वजह से इसमें क्रिस्टल डिफेक्ट मिनिमम हो जाएगा.
क्योंकि इसमें जो मिसिंग एटम्स है सब क्लोज आ गए, तो डिफेक्ट रिड्यूस एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये अब क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इट मीन्स नैनो मटेरियल व्हेन कन्वर्टेड इनटू नैनो साइज, इट्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज इंक्रीजेस। Mechanical strength increases. Next property is electrical property. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करेगी, जब हम नैनो साइज में कन्वर्ट कर देंगे किसी भी नैनो मटेरियल को, हमने नैनो साइज में कन्वर्ट कर दिया, इसका सब बॉन्ड, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयन सब क्लोजली पैक है इसके अंदर, तो करंट पास होने का स्पेस इसमें कम रह गया। इट मीन्स इसमें करंट इजीली पास आउट नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिकली रेजिस्ट करेगा ये। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंट, इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंट पावर इंक्रीजेस। ये इसमें कॉम्पैक्टली अरेंज होने की वजह से इसमें से करंट कम पास होगा और ये रेजिस्ट करेगा, यानी उस करंट को पास आउट नहीं होने देगा, क्योंकि इसके एटम्स और मॉलिक्यूल क्लोज आ गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फिजिकल प्रॉपर्टी इज कंप्लीट। नाउ वी कम्स टू केमिकल प्रॉपर्टीज। Second is chemical properties. In chemical properties, when we convert nanomaterial into nano size particles, its size is reduced to nano size, so its surface area increases, which increase its reactivity enormously. जिससे सरफेस एरिया बढ़ गया और इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो इट्स रिएक्टिविटी एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हर फील्ड में नैनो मटेरियल का रोल काफ़ी बढ़ जाता है। टाइप्स ऑफ नैनो मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज इज कंप्लीट। नाउ वी कम्स टू टाइप्स ऑफ नैनो मटेरियल। Nanomaterial are of four types: zero-dimensional nanomaterial, one-dimensional nanomaterial, two-dimensional nanomaterial, and three-dimensional nanomaterial. First is zero-dimensional nanomaterial. What is zero-dimensional? It is round shape type. This type nanomaterial is zero-dimensional nanomaterial and it is larger than 100 nanometer. जीरो डायमेंशनल तो होता है, लेकिन ये किससे बड़ा होगा? लार्जर देन 100 नैनोमीटर, ये इसकी क्वालिटी है। नेक्स्ट इज वन डायमेंशनल नैनोमटेरियल।
वन डायमेंशनल नैनो मटेरियल. वन डायमेंशनल मीन्स linear. Nano tube are the example of one dimensional. ये इस तरह के नैनो ट्यूब टाइप की इसमें बना देंगे हम डायग्राम में. This is one dimensional nanomaterial. One dimensional is outside the nano scale, यानी जीरो वाले से ये बाहर है, इसकी रेंज इससे बड़ी है. This class include nanotube, nanowire and nano rods like this. Third is two-dimensional nanomaterial. Two-dimensional nanomaterial, it is composed of thin layer. ये पतली लेयर का बना होगा. फॉर एग्जाम्पल ग्राफीन्स, हेक्सागोनल बोरोन नाइट्राइड आर द एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल इसका क्या है? ग्राफीन एंड बोरोन नाइट्राइड आर द एग्जाम्पल ऑफ this type of two-dimensional nanomaterials. और two-dimensional means इसके दो डायमेंशन आप दिखा दोगे. इस टाइप का डायग्राम इसका रहेगा. इस तरह का डायग्राम में ये प्रेजेंट होगा. ग्राफीन टू डायमेंशनल ही होता है और आपका हेक्सागोनल बोरोन नाइट्राइड भी टू डायमेंशनल होगा. थर्ड हो गया. फोर्थ इज थ्री डायमेंशनल नैनोमैटेरियल. Three-dimensional nanomaterial. It is outside the nanoscale in any dimension. ये भी outside the nanoscale है. It means उससे बड़ा है. The bulk powder are the example of three-dimensional nanomaterial. इसका example क्या होता है? Bulk material are the example of three-dimensional of nanomaterial. Example: nano composite, nano crystalline material, nano structured film, nano textured surface, box टाइप के ग्राफीन्स. फॉर एग्जाम्पल एक डायग्राम इसमें बना के दिखा सकते हैं. बॉक्स शेप वाले में ये आ जाएगा इस टाइप का, जैसे क्यूब बना होता है. ये थ्री डायमेंशनल हो गया. This is three-dimensional nanomaterial. This is first part complete of nanomaterials. Second question arises: what is the difference between top-down and bottom-up approaches for the preparation of nanomaterial? Now we study the preparation of nanomaterial. Nanomaterial का preparation two types. First is bottom-down approaches और बॉटम अप अप्रोचेस एंड टॉप डाउन अप्रोचेस. टू टाइप्स का है. तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ नैनोमैटेरियल्स. इट इज ऑफ टू टाइप्स. First is
top down approaches and bottom up approaches. First, top down approaches. इन टॉप डाउन अप्रोचेस मीन्स हमने एक बल्क मटेरियल ले लिया जिसको हम क्या करेंगे, या तो स्लाइस कटिंग या मिलिंग। मिलिंग मीन्स उसमें हम नैनो साइज का पार्टिकल साइज रखेंगे और उसमें से डालते जाएंगे तो बल्क मटेरियल टूट टूट के किस साइज का होता जाएगा, नैनो साइज पार्टिकल बनते जाएंगे। तो एक तो मिलिंग उसका मेथड होता है, दूसरा उसको स्लाइसिंग कटिंग टाइप से करके उसको नैनो साइज पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। तो टॉप डाउन अप्रोचेस और बॉटम अप अप्रोचेस दोनों को हम एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। दिस इज bulk material or raw material. This is top down approaches. इसको ब्रेक डाउन किया, फर्दर किस साइज पर लिया है, नैनो साइज पर। दिस इज द साइज ऑफ नैनो पार्टिकल, तो उस पर सेट कर देते हैं नैनो साइज पार्टिकल। ये टॉप डाउन मेथड हो गया। और बॉटम अप मेथड में हम क्या करेंगे, एक पाउडर टाइप ले लेंगे हम, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म, atom by atom combine to form molecule or molecule to form cluster and cluster converted into nano size particle. atom to cluster इसका ग्रुप कंबाइन होता जाएगा और नैनो साइज पर इसको ले आएंगे। दिस इज द बॉटम से, क्योंकि अप साइड पर जा रहे हैं तो ये बॉटम अप अप्रोचेस हुआ। these are the two methods. टॉप डाउन अप्रोचेस आपको बताई दिए। बॉटम अप अप्रोचेस, इन दिस मेथड बिल्डिंग अप ऑफ ए मटेरियल टू फॉर्म नैनो साइज पार्टिकल। एटम्स को जोड़ते जाएंगे और उसको नैनो साइज पर ले जाएंगे, ये इसमें हो गया। और जैसे कि रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस आर द एग्जाम्पल ऑफ बॉटम अप अप्रोचेस। ये कंप्लीट हो गया। नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ नैनो मटेरियल्स। इन नैनो टेक्नोलॉजी, फॉस्फोरस यूज इन हाई डेफिनेशन टीवी, इन सेंसर्स, इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्बन नैनो ट्यूब रिप्लेसिंग सिलिकॉन एज ए मटेरियल। कार्बन नैनो ट्यूब ने सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया, तो अब सिलिकॉन मटेरियल यूज हो रहा है फॉर मेकिंग स्मॉलर, फास्टर एंड मोर एफिशिएंट माइक्रोचिप्स एंड डिवाइसेस। माइक्रोचिप वगैरह बनाने में अब सिलिकॉन की जगह कार्बन नैनो ट्यूब यूज हो रहा है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इन प्रिपरेशन ऑफ सोलर पैनल्स दैट कन्वर्ट अमाउंट ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। मैक्सिमम सनलाइट को ऐसे वाले सोलर पैनल बनाए जा रहे हैं जो कि सनलाइट को कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी में। इन मेडिकल एप्लीकेशन द नैनो मटेरियल यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विदाउट हार्मिंग अदर हेल्दी सेल्स, क्योंकि कैंसर में अदर सेल का भी लॉस होता है। तो ये इस तरह के नैनो टेक्नोलॉजी बेस पर मेडिकल एप्लीकेशन आई हैं जो कैंसर सेल को ही डैमेज करेंगी, हेल्दी सेल्स को लॉस नहीं करेंगी। नेक्स्ट, नैनो कैटलिस्ट आर यूज्ड इन केमिकल रिएक्शंस फॉर मेकिंग मोर एफिशिएंट एंड लेस पॉल्यूटिंग। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इन नैनो बायोसेंसर्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट द पैथोजेंस इन फूड। फूड में अगर जो इम्प्योरिटी है ये सब कुछ उसमें
चेक करने के लिए भी इस नैनो बायो सेंसर्स का यूज़ होता है। नैनो टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू डेवलप स्मार्ट फैब्रिक्स दैट डोंट स्टेन नॉर रिंकल, जो जिसमें ना तो स्टेन आएगा, इस तरह के फैब्रिक बनाएगा नैनो टेक्नोलॉजी बेस पर, जिससे कि रिंकल भी नहीं होगा, स्टेन भी नहीं आएगा, एज वेल एज स्ट्रॉन्गर, लाइटर एंड मोर ड्यूरेबल, और वो स्ट्रॉन्गर, लाइटर और ड्यूरेबल भी होगा। सो आल्सो यूज टू मेकिंग मोटरसाइकिल में जो वो बाइक चलाने वाला वो हेलमेट यूज़ करता है, तो मोटरसाइकिल हेलमेट और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वगैरह में इसका यूज़ है। नेक्स्ट, नैनो टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स प्रिपरेशन लाइक सनस्क्रीन, लोशन एसेट्रा, इन नैनो कोटिंग और वियर एंड टीयर, अगर कहीं होगा तो वियर एंड टीयर रजिस्ट करेगा। नेक्स्ट, इन हार्ड कटिंग टूल्स लाइक टंगस्टन कार्बाइड, टेंटेलम कार्बाइड एसेट्रा आल्सो यूज्ड। इन लॉन्ग लास्टिंग सैटेलाइट्स में इसका एप्लीकेशन है। इन हाई सेंसिटिविटी सेंसर्स में इसका यूज़ है। इन हाई पावर मैग्नेट्स, इन हाई एनर्जी डेंसिटी बैटरीज, इन नैनो इलेक्ट्रॉनिक एरिया like computer chips, information storage and sensors.